कहानी की शुरुआत में हम एक जोई नाम की लड़की को देखते हैं जो सुन और बोल नहीं सकती है। उसकी मॉम उसे गाड़ी की चाबी देती है जिससे वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा सके। जोई का बॉयफ्रेंड एक दूसरे शहर में रहता है जिसका नाम डैन होता है और जोई उसे जाने से पहले मैसेज कर देती है वो आ रही है, जिससे डैन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। जोई वहाँ से निकल जाती है। जोई इस सफ़र के दौरान बीच बीच में सेल्फी क्लिक करती है और डैन को भेज देती है ताकि डैन को वो लोकेशन बता सके इस समय वो कहाँ पहुँची है। जोई एक गिफ्ट शॉप पे रुकती है जो काफ़ी अजीब सामान बेच रहा होता है और जोई वहाँ से कुछ गिफ्ट खरीदती है और निकल जाती है। जोई गाड़ी चलाते समय टाइपिंग कर रही होती है, तभी उस गाड़ी के सामने एक आदमी आता है जो पहले से ही बहुत ज़्यादा जख्मी होता है और जोई उसको बचाने के चक्कर में अपनी गाड़ी का बैलेंस खो देती है। तभी जोई देखती है कुछ गैंगस्टर एक आदमी का पीछा कर रहे हैं और वो आदमी को बहुत ही बुरी तरह से वो अपनी गाड़ी के नीचे कुचल देते हैं, जिससे जोई काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और जोई वहाँ से भागने लगती है। लेकिन जोई उस आदमी की मदद करना चाहती है जो उसकी गाड़ी के सामने आ गया था। वो पहले से बहुत ज़्यादा जख्मी होता है और जोई गाड़ी रोक के उसे अपनी गाड़ी में बिठाने वाली होती है। तभी वो गैंगस्टर आ जाते हैं और जोई को तंग करने लगते हैं। तभी उनमें से एक गैंगस्टर उस आदमी के पास जाता है जिसकी जोई ने मदद करी होती है और उस आदमी को बहुत ही बुरी तरह चाकू से मारता है, जिससे जोई काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और जोई वहाँ से भागने लगती है। तभी उस गैंग का जो लीडर होता है वो जोई के पैर पे गोली चलाता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं उन गैंगस्टर का अड्डा जहाँ वो जोई को ले आते हैं और वो जोई को टॉर्चर कर रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा। वो लोग जोई के हाथों में कांटे वाला तार बांध देते हैं जिससे जोई को काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है। जोई को काफ़ी ज़्यादा तेज दर्द हो रहा होता है, लेकिन उनको पता नहीं होता है जोई सुन और बोल नहीं सकती है। तभी उन लोगों को पता चलता है जोई सुन और बोल नहीं सकती, जिसके बाद उस गैंग का एक मेंबर जोई को टॉर्चर ना करने के लिए कहता है, लेकिन गैंग का लीडर सुनता नहीं है उसकी बात, जिसके बाद वो जोई का रेप करते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं डैन को जो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है जोई को लेकर, क्योंकि जोई अभी तक उसके पास नहीं पहुंची होती है। जोई की वो लास्ट लोकेशन चेक करता है, जिसके बाद वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और वहीं हम देखते हैं उसी गैंग के लीडर को। वो अभी भी जोई को टॉर्चर करने में ही लगा होता है। उसके पास वो जोई के पास बैठता है और जोई से बात करने लगता है। बातों बातों में वो बताता है उसके पूर्वज एक बहुत बड़े गैंगस्टर थे। तभी वो एक तिजोरी खोलता है, उसमें बहुत सारे कटे हुए सिर रखे होते हैं। उनमें से बताता है ये कबीले के सरदार की खोपड़ी है, इसको मेरे ग्रैंडसन ने बहुत ही बुरी मौत दी थी। इसके पूरे कबीले को भी नहीं पता इसे किसने मारा है, जिसके बाद जोई काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं उन्हीं गैंगस्टर को जो आपस में ताश खेल रहे होते हैं और शराब पी रहे होते हैं। तभी उनमें से एक गैंगस्टर जो जोई को टॉर्चर ना करने के लिए कहता है, वो गैंग के लीडर से बोलता है कि हमें उस लड़की को मार देना चाहिए, लेकिन गैंग का लीडर मना कर देता है। तभी वो बोलता है कि हम एक खेल खेलते हैं, जो जीतेगा वो जोई के साथ जो भी चाहे वो कर सकता है, जिससे वो मान जाता है और वो दोनों बैट लगाते हैं आपस में। तभी हम देखते हैं जोई को जो काफ़ी ज़्यादा दर्द में होती है, उसका काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है, लेकिन जोई किसी तरह अपना आप को दर्द दे के छुटा लेती है। वहीं वो गैंगस्टर का दूसरा बंदा बैट जीत जाता है, जिसकी वजह से वो जोई को मारने के लिए आता है, लेकिन वो तभी देखता है जोई ने अपना आप को छुड़ा लिया होता है और जोई भाग रही होती है। वो जोई का पीछा करता है काफ़ी दूर तक और जोई सोचती है वो भागने में कामयाब होगी, लेकिन तभी वो गैंगस्टर आता है पीछे से और जोई के पीछे चाकू से बहुत ही बुरी तरह वार करता है, जिससे जोई की बहुत ही दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सुबह का सीन। एक आदमी अपने कुत्ते के साथ घूमने आया होता है। उसका कुत्ता एक लाश को ढूंढता है। जब वो आदमी उस लाश के पास जाता है तो वो देखता है वो मरी हुई होती है, उसमें जान नहीं होती। तभी वो उसे अपने ट्रक में रख के अपने कैंप पे लेके आता है जहाँ उसका अड्डा होता है। वो जोई को एक जगह लेटा देता है और उसके जख्मों पे जड़ी बूटियाँ लगाता है, कुछ और जख्मों में पट्टी भी करता है, जिसके बाद वो अजीब एक डांस वाला मंत्र पढ़ता है और वो जोई के पास आता है। वो देखता है जोई को किसने मारा और क्यों मारा। उसी दौरान उसको पता चलता है कि जिस कबीले में वो रहता था उस कबीले के सरदार को उसी गैंगस्टर के पूर्वजों ने मारा है। दरअसल ये आदमी उसी कबीले में रहता था जिस कबीले के सरदार को उसके पूर्वजों ने मारा था और उसको पता चल जाता है कि उसके सरदार को किसने मारा होता है, जिसकी वजह से उन गैंगस्टर पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जोई के सामने एक अजीब डांस वाला मंत्र पढ़ता है, जिसकी वजह से जोई का सब आसमान में हवा में उड़ने लग जाता है। तभी जोई में एक भयानक आत्मा आ जाती है जो उस पर हमला करने वाली होती है, लेकिन उसे वो सही समय पर बेहोश कर देता है, जिसकी वजह से वो बच जाता है। तभी हम देखते हैं जोई को जिसकी आंखें खुलती है। जोई उस जगह से उठ के जाने लगती है
जोई एक सड़क पर घूम रही होती है भटकती आत्मा की तरह। तभी जोई को एक टेलीफोन दिखता है। जोई उस टेलीफोन में डैन को कॉल करती है, जो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है जोई को लेकर। जोई दरअसल जोई में एक भयानक आत्मा आ गई होती है, इसलिए जोई अब सुन और बोल दोनों सकती है। डैन जब जोई की आवाज़ सुनता है तो डैन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि डैन जोई से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसीलिए डैन उसकी आवाज़ समझ जाता है ये जोई बोल रही है। जिसके बाद जोई की लोकेशन वो पूछता है जोई से। तभी जोई को एक आदमी दिखता है जो शेरिफ होता है। तभी जोई उसे गौर से देखती तो वही आदमी होता है जो उस गैंग में था और उसने भी जोई का रेप किया था। जिसके बाद जोई को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, वो एक बार में चले जाता है और जोई भी फ़ोन काट के उसके पीछे जाती है डैन को बिना लोकेशन बताए। और डैन बात करता है लेकिन डैन को कोई आवाज़ नहीं आती, फ़ोन कट चुका था। जिसके बाद जोई उसके साथ बार में जाती है और वो बार में ड्रिंक ले रहा होता है। तभी जोई उसके पास आती है और उससे फाइट करती है और उसकी आंत उछड़ी से बाहर निकाल देती है, जिसकी वजह से उसको काफ़ी दर्द होता है। दूसरा बंदा उसकी मदद करने आता है लेकिन जोई उसे भी मार देती है। फिर तीसरा बंदा भी उसकी मदद करने आता है लेकिन जोई उन सबको मार के भाग जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं डैन को जो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। उसने जोई की लोकेशन निकाल ली होती है जब वो जोई के पास जाता है, लेकिन वहाँ उस टेलीफोन के पास जोई नहीं होती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। तभी देखता है वहाँ कुछ बार में भीड़ लगी हुई है। जब वो बार की तरफ जाता है उसे पता चलता है किसी का मर्डर हो गया। ये उन्हीं गैंगस्टर का आदमी होता है, जिस वजह से वो गैंगस्टर भी आए होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। डैन उनके पास जाता है और जोई की फ़ोटो दिखा के जोई के बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताते। तभी डैन बताता है कि उसने मुझे अभी इसी टेलीफोन से कॉल किया था, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वहाँ से बिना कुछ बताए चले जाते हैं। वो गैंगस्टर अपने आदमी पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है। वो बोलता है तुमने उस लड़की को मारा क्यों नहीं। वो बोलता है मैंने उसे बहुत बुरी तरह मारा था और मेरे वार से कोई आज तक नहीं बचा। इसीलिए वो उसे उसी जगह ले जाता है जहाँ उसने जोई को दबाया होता है, लेकिन वहाँ जोई नहीं होती, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। और गैंगस्टर बोलता है हमें यहाँ कुछ दिनों के लिए निकल जाना चाहिए, यहाँ खतरा है, क्योंकि उनका एक साथी भी मर चुका है और पुलिस का शक सीधा उन पर होता है। जिस वजह से वो जाने का फैसला करते हैं और वो अपना सामान ले आते हैं। तभी एक गैंगस्टर जो अकेला होता है वो अपनी गाड़ी में सामान रख रहा होता है। तभी जोई आती है और उसकी गाड़ी के टायर पे तीर चलाती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो अपने साथियों पर कॉल करने लगता है, लेकिन उसके साथी कॉल नहीं उठाते, जिस वजह से वो अपने साथियों पर वॉइस मैसेज छोड़ता है। तभी जोई आती है और उसको बहुत ही बुरी तरह तीरों से मारती है, तड़पा तड़पा के, जब तक वो मर नहीं जाता। वहीं हम जोई को देखते हैं जो एक कमरे में अकेली आती है और अपने शीशे के आगे देखती है तो उसकी बॉडी गल रही होती है, सड़ रही होती है और टूट के गिर रही होती है, जिस वजह से उसमें कीड़े भी पड़ गए होते हैं, जिस वजह से जोई को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, सब दुख भी होता है और वो काफ़ी तेज चिल्लाती है। जोई को ये सब बिल्कुल भी समझ में नहीं आता उसके साथ ये क्या हो रहा है। तभी जोई उसी आदमी के पास जाती है जिसने उसमें जान डाली होती है और वो जोई के पास आता है और जोई को बताता है कि दरअसल तुम मर चुकी थी, तुम्हें मैंने जिंदा किया है, तुम्हारे अंदर अब दो आत्माएं, एक तो तुम्हारी है, एक उसी कबीले के सरदार की आत्मा है जिसके कबीले को उसके पूरे पूर्वजों ने ख़त्म कर दिया था। वो काफ़ी टाइम से बदले के लिए तड़प रही थी। अब वो तुम्हारा मकसद एक ही है, तुम्हारा दुश्मन भी एक ही है, इसीलिए तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी गल रही है, सड़ रही है, टूट के गिर रही है। अगर तुमने जल्दी से अपना बदला नहीं लिया तो तुम्हारा और उस कबीले के सरदार का बदला अधूरा रह जाएगा, क्योंकि तुम्हारी बॉडी गल के ऐसी ख़त्म हो जाएगी और तुम उनको नहीं मार पाओगे, इसलिए तुम्हें जल्दी से उन्हें मारना होगा। वहीं हम उसी गैंगस्टर को देखते हैं, जब वो अपने साथी की वॉइस मैसेज सुनता है तो अपने साथी के पास आता है और वो देखता है उसके दो साथी मर चुके हैं, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसीलिए वो जोई के मंगेतर को उठाने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो जोई के मंगेतर को उठा लेते हैं तो फिर जोई अपना भी उनके पास आ जाएगी, जिसकी वजह से वो जोई के मंगेतर के पास आ जाते हैं, जो जोई को याद करके काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है और परेशान होता है। तभी वो गैंगस्टर आते हैं, उसे पीटते हैं और एक बोरे में धर के ले जा रहे होते हैं अपनी गाड़ी के पास। और वहीं जोई भी आती है। जोई उनके एक साथी पे तीर चलाती है, जिस वजह से उसकी गर्दन से तीर आरम पार हो जाता है, जिस वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और वो गैंगस्टर गाड़ी चलाता है और जोई भी उनका पीछा करती है और पीछे भागती है, लेकिन जोई उनके पास नहीं पहुंच पाती। इसीलिए जोई ऊपर से कूद के उनके ट्रक में चढ़ जाती है, जहां जोई की उसी लड़ाई होती है जिसने जोई को मारा होता है। और वो आदमी जोई के ऊपर चक्कू से कई वार करता है, लेकिन जोई को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जिस वजह से जोई उसको बहुत ही बुरा पीटती है, जिस वजह से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है।
तभी वो गैंगस्टर गाड़ी के ब्रेक लगाता है, जिस वजह से जोई गाड़ी के आगे आके गिरती है, जिस वजह से वो जोई के ऊपर कई बार गाड़ी चढ़ाता है, लेकिन जोई को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं। वो गैंगस्टर अपने अड्डे पर आ जाते हैं। उन्होंने वहाँ डैन को बांध रखा होता है और वहीं उनका वो साथी होता है जिस पर जोई ने तीर चलाया होता है और वो वहीं दर्द से तड़प रहा होता है। वो लोग उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाते, उन्हें डर है कि जोई आके उन सबको ना मार दे, जिस वजह से वो उसको हॉस्पिटल भी नहीं ले जाते। और वहीं बातों बातों में वो कहता है उसके गैंगस्टर के मैंने जोई के ऊपर चाकू से कई वार किए थे, लेकिन जोई फिर भी नहीं मरी और उसे मैंने दवा भी दिया था, लेकिन वो जिंदा कैसे हुई। तभी गैंग का लीडर कहता है मैं एक आदमी को जानता हूँ जो ये सब कर सकता है। वो आदमी उसी कबीले में रहता था जिसके कबीले को हमारे पूर्वजों ने ख़त्म कर दिया था। हो ना हो उसने बदला लेने के लिए ही जोई में जान डाली होगी, इसीलिए वो उस आदमी के पास जाने का फैसला करते हैं। लेकिन उससे पहले वो कुछ गुंडे हायर कर लेते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि उन्हें डर होता है जोई उन सबको मार ना दे। वहीं हम जोई को देखते हैं जिसकी बॉडी टूट के गिर रही होती है और जोई अपनी बॉडी को रिपेयर कर रही होती है। तभी जोई में से एक भयानक आत्मा निकलती है जो उसी कबीले के सरदार की होती है जिसको उस गैंगस्टर के पूर्वजों ने मारा था, और वो जोई को 2 हथियार देती है और वो जोई के अंदर आके समा जाती है। वहीं हम उसी आदमी को देखते हैं जिसको जोई ने तीर से मारा होता है। वो दर्द से अभी भी तड़प रहा होता है, इसीलिए वो बिना बताए अपने साथियों को हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है गाड़ी लेके। तभी वहाँ जोई आती है और जोई भाले से वार करती है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी पलट जाती है और उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। वहीं उसके साथी जोई को देख के अलर्ट हो जाते हैं और जोई को मारने के लिए तैयार होते हैं। वो गैंग का लीडर डैन के पास जाता है और डैन को बताता है कैसे उन लोगों ने जोई का रेप किया, जिस वजह से डैन बहुत रोता है। तभी वहाँ जोई आ जाती है और जोई उन सबको एक एक करके बहुत बुरी तरह मार देती है। वो गैंगस्टर का लीडर देखता है जोई ने उसके सारे आदमियों को बहुत ही बुरी तरह मार दिया होता है। तभी गैंगस्टर की एक आवाज़ आती है। गैंगस्टर जिसने जोई को मारा होता है, जोई उसे घसीट के ले जाती है और वो गैंग का लीडर जोई का पीछा करता है। वो देखता है जोई ने उसको भी मार दिया होता है और जोई उसका दिल निकाल के खा रही होती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो बाहर भागने लगता है। उसी गैंग के लीडर के सामने एक शरीफ आता है जो उसको सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन वो उस शरीफ को मार देता है। वो गाड़ी लेके उसी आदमी के पास जाता है जिसने जोई में जान डाली होती है और उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और उससे पूछता है ये तुमने क्यों किया और कैसे किया। जब वो बताता है कि जोई के अंदर उसी कबीले के सरदार की आत्मा है जिसके कबीले को तुम्हारे पूर्वजों ने खत्म कर दिया था और वो तुम्हारे पूरे वंश को खत्म करके ही चैन लेगी। वो गैंगस्टर पूछता है कि उससे मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा। तो वो बूढ़ा आदमी बताता है जो सरदार की खोपड़ी तुम्हारे घर पे रखी है उस खोपड़ी को लेके आओ और उस पवित्र भूमि पे दफनाओ। जिसके बाद वो गैंगस्टर वहाँ से चले जाता है उस खोपड़ियों को लेने। जिसके बाद वो खोपड़ी लेने निकल जाता है और वहीं हम देखते हैं जोई ने उसके पूरे खानदान को खत्म कर दिया होता है जो उसके घर में होता है। वो गैंगस्टर वो सारी खोपड़ी अपने घर से उठा लाता है उस पवित्र भूमि पर, लेकिन उसमें उस कबीले के सरदार की खोपड़ी नहीं होती, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। तभी जोई आती है, वो खोपड़ी जोई के हाथ में होती है, जिस वजह से गैंगस्टर अपनी जान बचाने के लिए जोई से फाइट करने लगता है। जिस वजह से जोई फाइट करते समय जोई उसका एक हाथ काट देती है, लेकिन वो जोई का पेट फाड़ देता है, जिसकी वजह से जोई के 2 टुकड़े होते हैं, लेकिन जोई उसकी गर्दन उखाड़ देती है, जिस वजह से जोई ने अपने सारे दुश्मनों को मार दिया होता है और जोई ने अपना सारा बदला ले लिया होता है। वहीं डैन भी आता है और डैन देखता है जोई ने सबको मार दिया होता है और तभी जोई की आवाज़ आती है डैन को। जब डैन जाता है तो देखता है जोई का आधा शरीर गड्ढे में पड़ा होता है। जोई को डैन ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकता था, इसीलिए डैन जोई के शरीर में आग लगा देता है, जिस वजह से जोई को मुक्ति मिल जाती है और इसी के साथ ही कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।